Repetitions are allowed with the opposite observations. B.Ed disqualified. जैसा कि आपने जज साहब के लास्ट के स्टेटमेंट को सुना होगा, जो कि उनके माध्यम से बोला गया कि जो बीएड कैंडिडेट है वो यहाँ पर डिसक्वालीफाइड, यानी जो आपके बिहार के छठे चरण की शिक्षक बहाली हुई है, जिसमें प्राइमरी में जो बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो कि 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर योग्यता को लेकर जो कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो आपका फैसला रिजर्व रखा गया था, तो उसका यहाँ पर आज आपका अंतिम सुनवाई हुआ, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर अयोग्य मतलब यहाँ पर डिसक्वालीफाइड बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी से जो है आपका कर दिया गया, जो कि यहाँ पर टोटल कैंडिडेट का संख्या लगभग यहाँ पर 22,000 के लमसम है जो बीएड कैंडिडेट हैं। और प्राइमरी में जो आपका छठे चरण का शिक्षक बहाली हुआ था, तो उसमें वो लोग यहाँ पर 2 साल से अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं। देखिए, बीएड कैंडिडेट के पास अभी भी आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रास्ता बचा हुआ है, और निश्चित तौर पे यहाँ पर 22,000 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट भी होते तो भी वो सुप्रीम कोर्ट अपनी नौकरी बचाने के लिए जाते। तो यहाँ पर मतलब कन्फर्म है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर नहीं लगता कि हाई कोर्ट में कोई इस तरीके का अभी भी जो है आपका सुनवाई को लेकर या फिर कोई उस तरीके का रास्ता जो है आपका बचा है। आपके पास जो अंतिम रास्ता है वो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और अपना जिस भी तरीके से आपको रिक्वेस्ट करना हो वो आप रिक्वेस्ट करिए। फिर उसके बाद आपके जो निर्णय आते हैं कि आपको यहाँ पर उसी तरीके से जिस तरीके से गवर्नमेंट टीचर हैं बने रहते हैं, या फिर आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाहर जो है आपका किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपका क्लियर होगा कि क्या होगा। और देखिए, ये जो आपका मामला था जो छठे चरण में बीएड कैंडिडेट को लेकर, तो ये भी आपका फाइनल उस टाइम पे जो आपकी वैकेंसी थी तो फाइनल आपका क्लियर जो है आपका नहीं किया गया था कि बीएड वाले नौकरी पा जाते हैं या फिर नौकरी में शामिल होते हैं तो आप लोग की नौकरी उसी तरीके से बनी रहेगी, कोई उस तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। उस टाइम पे भी आपका कोर्ट केस का मामला था, कई अन्य स्टेट के भी आपके मामले थे, कुछ आपके मामले सुप्रीम कोर्ट में भी थे। तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि अंतरिम आदेश देते हुए आप लोगों को मतलब वैकेंसी में शामिल करते हुए आप लोगों को नियुक्ति वगैरह करते हुए आप लोग आज तक जो है वो अपना सेवा या फिर आप लोग नौकरी जो है वो करें। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आपका 11 अगस्त 2023 को राजस्थान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका निर्णय आया था कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए वो लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पाते हैं, नहीं करेंगे, मतलब एक तरीके से प्राइमरी के लिए जो बीएड कैंडिडेट है वो यहाँ पर अपात्र हैं। तो उस ऑर्डर में भी जो आपका पटना जो आपका बिहार का छठे चरण का शिक्षक बहाली हुआ था प्राइमरी में बीएड कैंडिडेट को लेकर, तो उसके बारे में भी जो है आपका यहाँ पर मेंशन जो है आपका किया गया था। तो एक तरीके से देखेंगे तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर किसी भी तरीके से रास्ता जो है वो मिले, या फिर आप लोगों को रियायत या फिर छूट जो है आपका मिले, ताकि आप लोगों का नौकरी यहाँ पर बचा जो है वो रह जाए। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्लियर होगा कि जो बीएड कैंडिडेट है वो यहाँ पर मतलब उनको लेकर क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट आपकी नौकरी को बचा देता है या फिर सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों की नौकरी से नहीं मतलब नौकरी को नहीं बचा पाता है, और आप लोग 2 साल नौकरी करने के बाद फिर वापस जो है आप लोगों को यहाँ पर घर जो है आपको आना पड़ेगा। बाकी ये जो देखिए आज का जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस तरीके का निर्णय आया है, तो हो सकता है कि देर शाम तक जो आपके ऑर्डर कॉपी हैं वो यहाँ पर आपके उपलब्ध हो जाएं, और पूरा कोशिश है कि आज शाम तक आपके ऑर्डर कॉपी मिल जाएंगे, या फिर आज नहीं तो कल जो है आपके ऑर्डर कॉपी मिल जाएंगे। तो उससे थोड़ा सा और जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि उस ऑर्डर कॉपी में और किस चीज़ के बारे में या फिर किस पॉइंट के बारे में मेंशन किया गया है कि बीएड कैंडिडेट जो आपका छठे चरण का प्राइमरी में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं तो उससे आप लोग यहाँ पर डिसक्वालीफाइड हैं। क्योंकि नॉर्मल से बात है, वीडियो में तो बस यही बोला गया कि बीएड कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड, बाकी डिटेल आपका जो ऑर्डर कॉपी है उसके बाद ही पता चलेगा। तो जैसे आपका ऑर्डर कॉपी उपलब्ध होता है कुछ ना कुछ उसके बारे में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग खुद ऑलरेडी जो है वो जान जाते हैं कि क्या आपका कोर्ट अपडेट है या फिर किस तरीके से आपके कोर्ट की तरफ से निर्णय जो है वो आपका आया है। बाकी जो कुछ भी अपडेट होगा उसे हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो कर देंगे। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा, जो कोई भी अपडेट आए आपको समय रहते पता जो है वो चल जाए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।